हेलो एवरीवन। ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल है या कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। विच ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विल यू यूज फॉर द सिस्टम हैविंग। कह रहा है कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में ये सारे पार्टिकल हैं, तो स्टैटिस्टिकली आपको बताना है कि कौन सा पार्टिकल इसमें से वो है, फर्मियन है, बोसॉन है या क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। अगर इस इतने गिवन 11 पार्टिकल्स में से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा पार्टिकल बोसॉन है, फर्मियन है और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वाले पार्टिकल हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम फर्मियन किसको बोलेंगे, बोसॉन किसको बोलेंगे और क्लासिकल पार्टिकल्स किसको बोलेंगे। तो बेटे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की, या मैं फर्मियन की बात करूं, फर्मियंस की बात करूं, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल वो फर्मियंस होंगे, याद रखना, जो जिनके स्पिन कैसे हों, जिनके स्पिन हाफ हों। स्पिन कैसा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। पहली कंडीशन, स्पिन कैसा होना चाहिए, स्पिन हाफ होना चाहिए, ये याद रखना। दूसरा क्या होना चाहिए, फर्मियन कौन होगा, जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करे, ओबे करे। तो पहला कंडीशन क्या है कि स्पिन क्या होना चाहिए, हाफ इंटेग्रल होना चाहिए, हाफ इंटेग्रल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होना चाहिए। तो ये इसका फर्मियंस की कंडीशन है। और स्पिन इंटीग्रल के साथ साथ और क्या होना चाहिए, इंटीग्रल के साथ साथ इसका ऑड स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये हमारा फर्मियंस हो गया। ठीक है, तो अगर हम कहें कि फर्मियंस कौन कौन से पार्टिकल यहाँ पर हैं, तो फर्मियंस को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन हाफ होती है। और आगे चलते हैं, फोटॉन, मेसॉन, ऑक्सीजन, फोनॉन, होल्स। प्रोटॉन की स्पिन हाफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये न्यूट्रॉन। और कोई पार्टिकल है यहाँ पर, पॉजिट्रॉन। देखो ये पॉजिट्रॉन। और कोई पार्टिकल, होल, ये होल। तो आर स्पिन, इनके स्पिन क्या होते हैं, आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। तो दे आर देयरफॉर फर्मियन, ये क्या होंगे, फर्मियंस होंगे। एंड हेंस ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इतने पार्टिकल फर्मियंस हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि ये फर्मियन है, और कौन फर्मियन है, ये फर्मियन है, ये फर्मियन है, और ये फर्मियन है, और ये फर्मियन है। ये फर्मियंस हैं। 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स फर्मियंस हैं।
चलो दूसरे की बात कर लो आप। दूसरे का मतलब अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बोसान कौन कौन सा है। तो बोसान कौन होता है? जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, हम उसे बोसॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोसॉन बोलते हैं। तो बोसॉन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो पार्टिकल्स की स्पिन कैसी होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटेग्रल स्पिन होती है। इंटेग्रल स्पिन होती है। और इंटेग्रल स्पिन कैसी होती है? इवन होती है। कैसी होती है? इंटेग्रल स्पिन तो होती है लेकिन पार्टिकल की स्पिन इवन होती है। दूसरा क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है? ये प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। डू नॉट ओबे, ये ओबे ही नहीं करता है। तीसरा, आइडेंटिकल पार्टिकल होना चाहिए इसके लिए भी। आइडेंटिकल पार्टिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल, और कैसे? एंड इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए इसके लिए भी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्टिकल हमारा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा और बोसान होगा। तो पहला पार्टिकल हमारा, यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ, ये देखो, ये हो गया। क्या नाम है इसका? फोटॉन। और फिर कौन सा हो गया? मेसॉन। और फिर कौन सा हो गया यहाँ पर? और कौन सा हो गया? फोटॉन, मेसॉन और फोनॉन। ये देखो, ये हो गए। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल देखो, अल्फ़ा पार्टिकल मिल गया। और कुछ देख लो एक बार। हीलियम एटम एट अ लो टेम्परेचर। हीलियम एटम एट अ लो टेम्परेचर। तो ये दीज पार्टिकल्स आर बोसॉन। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी मिल गया हमको। क्या मिल गया? लिख लेते हैं इस बात को भी कि फोटॉन, फोनॉन, मेसॉन, अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड हीलियम एट लो टेम्परेचर। आप लेक्चर देखेंगे उसमें भी मैंने एग्जाम्पल पर बताया है कि बोस आइंस्टाइन पार्टिकल कौन से होते हैं। हीलियम एट लो टेम्परेचर, हीलियम एटम की बात कर लेता हूँ। एटम एट लो टेम्परेचर, एटम एट लो टेम्परेचर। ठीक है, आर पार्टिकल्स ऑफ इंटेग्रल स्पिन। इनका स्पिन कैसा होता है? इंटेग्रल होता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर दे आर ओबे बोसॉन, दे आर ओबे या दे आर बोसॉन, ऐसे लिख देते हैं बस। दे आर बोसॉन्स एंड ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, एंड ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये बोसॉन हो गए। तो कौन कौन बोसॉन हो गया, ये बात भी मैं मेंशन ही कर देता हूँ। तो बोसॉन कौन कौन हो गया? तो ये है हमारा बोसॉन, और ये है बोसॉन, और ये है बोसॉन, और कौन है बोसॉन? ये है बोसॉन। जो रेडिएशन के टर्म में होगा वो बोसॉन होगा, रेज के टर्म में। ठीक है, वो बोसॉन हो जाएगा। तो बोसॉन के अपने 5 पार्टिकल मिल गए। देख लो, 1 2 3 4 5 पार्टिकल बोसॉन के मिल गए। अब बचे हुए जितने हैं वो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। यही तो आपको बताना था क्वेश्चन में कि बोसॉन कौन है, फर्मियन कौन है, क्लासिकल पार्टिकल्स कौन है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है? क्लासिकल पार्टिकल हो गया, ये आपका क्लासिकल पार्टिकल होगा। और कौन बच रहा है? और कोई नहीं बच रहा है। तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लेफ़्ट बचे हुए हैं वो क्लासिकल पार्टिकल्स हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं। क्या थर्ड पॉइंट लिखने चल रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर क्लासिकल
पार्टिकल, ये हमारा क्लासिकल पार्टिकल्स हो गया। क्यों हो गया क्लासिकल पार्टिकल्स? दे ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दे ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स। बस यही हो गया आंसर इसका। ठीक, ओके बेटा, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।